भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर दुनिया भर की निगाहें हैं और भारत के इस मिशन की निगाहें चांद पर हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा के बेहद नजदीक पहुंच गया है और चांद के ऑर्बिट से वो शानदार तस्वीरें भेज रहा है। आने वाले कुछ दिन इस मिशन के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। इसरो ये बता चुका है कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो चुका है और 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी है। इस सिलसिले में चंद्रयान रविवार को एक बार ऑर्बिट कम कर चुका है। आपके सामने 6 तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये एआई जनरेटेड तस्वीरें भी हैं, जिसके जरिए कल्पना की गई है कि जब चंद्रयान अपना मिशन पूरा करेगा तो सारा हिंदुस्तान कैसे झूमेगा। Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. Pitot tracking, प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। चंद्रयान 3 से कुछ ऐसा दिखा चांद का नजारा। इसरो ने जारी की पहली झलक। चंद्रयान 3 चांद के नजदीक पहुंचता जा रहा है। पूरा देश उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब चांद पर हिंदुस्तान की पहुंच के ऐतिहासिक लम्हे की गवाह पूरी दुनिया बनेगी। इन सब के बीच इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 से ली गई चांद की पहली तस्वीरों को शेयर किया है। दरअसल चंद्रयान 3 ने जब चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की तब यह अद्भुत नजारा सामने आया। तस्वीर में बाएं तरफ गोल्डन रंग का यंत्र चंद्रयान का सोलर पैनल है। सामने चंद्रमा की सतह पर नीले हरे रंग के कई गड्ढे दिख रहे हैं। जाहिर है चंद्रयान 3 आसमान की ऊंचाइयों में चांद के करीब पहुंचता जा रहा है। चंद्रयान 3 ने कामयाबी के साथ चांद का चक्कर काटते हुए अपनी कक्षा बदली है। कक्षा को और कम करने का अगला ऑपरेशन 9 अगस्त को दोपहर 1 से 2 के बीच निर्धारित किया गया है। जाहिर है चंद्रयान 3 तेजी से अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए चांद की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ एआई की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें उस क्षण को दर्शाया गया है कि कैसे भारतीय तिरंगे के साथ विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर लैंड करते ही हिंदुस्तान जश्न में डूब जाएगा। इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल से लेकर हर गलियां उत्सव के माहौल में रंग जाएंगी। लाइट शो से ताजमहल जगमगाने लगेगा। इस सफल लैंडिंग की जीत का जश्न मनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के वैज्ञानिकों के साथ शामिल होंगे। आकाश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत का चंद्रयान 3 चांद के अनदेखे दक्षिणी ध्रुव पे उतरेगा और वो ऐतिहासिक पल पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। और इस कामयाबी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में भी शामिल हो जाएगा जिन्होंने ये कारनामा किया है। चांद अब किस्से कहानियों से बाहर आने को बेताब है। चांद पर भारत की पहुंच का ऐतिहासिक पल अब महज कुछ दिन दूर है और पूरा देश उस पल का इंतजार सांसें थामे कर रहा है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. अब वो दिन दूर नहीं जब भारत का ये चंद्रयान 3 चांद के अनदेखे दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा और वो ऐतिहासिक पल पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। एक तरफ उस पल का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है तो दूसरी तरफ चंद्रयान 3 आसमान की ऊंचाइयों में चांद के करीब पहुंचता जा रहा है। शनिवार की शाम 7:15 पर वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा से चांद की पहली कक्षा में भेजा।
जिसके बाद ये तय हो गया कि अब जल्द ही इतिहास बनने वाला है। 9 अगस्त को दोपहर लगभग 2 बजे चंद्रयान 3 की एंट्री चंद्रमा की तीसरी कक्षा में भी हो सकती है। 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे के आसपास चौथी कक्षा में दाखिल होने की उम्मीद है, जबकि 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे 5वीं कक्षा में चंद्रयान 3 पहुंच सकता है। चंद्रयान 3 के सफर के लिए 17 अगस्त की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये वो तारीख होगी जब चंद्रयान 3 चांद की 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली गोलाकार कक्षा में दाखिल होगा। चंद्रयान 3 के लिए ये पल सबसे मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि अगर ये पड़ाव पार हो गया तो 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कर सकता है और इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस मुकाबले की जिस पर दुनिया की निगाहें हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग जल्द ही आमने सामने हैं। ये खबर तो सबको है, लेकिन नई बात यह है कि ये फाइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लाइव स्ट्रीम होगी। मस्क ने एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस फाइट से जो भी रकम जुटाई जाएगी वो बुजुर्गों के लिए दान की जाएगी। मस्क ने यह भी बताया कि उनके पास वर्कआउट के लिए टाइम नहीं है, इसलिए वो काम के समय ही इस फाइट की तैयारी कर रहे हैं, पूरे दिन वजन उठा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक लाइव स्ट्रीम भी की थी जिसमें वो डंबल उठाते हुए दिखाई दिए। जाहिर है कि ये मुकाबला इसलिए भी अहम है क्योंकि ये बिजनेस से जुड़े 2 बड़ी शख्सियत के बीच होने जा रहा है। अब तक इस बात को लेकर कंफ्यूजन था कि इस मुकाबले को लोग कहां और कैसे देख सकेंगे, लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है कि मुकाबला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लाइव टेलीकास्ट होगा। ट्विटर और मेटा के यूजर्स और एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के फैंस आने वाले दिनों में एक जबरदस्त लड़ाई के रोमांच का गवाह बनने जा रहे हैं। जल्द ही केज फाइट में आमने सामने होंगे मस्क और जुकरबर्ग। तो 2 दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग और एक्स के एलन मस्क के बीच प्रस्तावित केज फाइट को यूजर्स लाइव देख सकेंगे, जिसका ऐलान खुद एलन मस्क ने किया है और बताया है कि एक्स पर इस फाइट को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। एलन मस्क ने साल की शुरुआत में ही इस केज फाइट का खुलासा कर दिया था कि वो जुकरबर्ग के साथ चैरिटी के लिए एक केज फाइट में भाग लेंगे। केज फाइट को लेकर मस्क और जुकरबर्ग इतने उत्साहित हैं कि दोनों प्रैक्टिस में जुटे हैं। मस्क तो इसके लिए दिन भर वजन उठा रहे हैं, फाइट की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वर्कआउट करने के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं उन्हें काम पर ले आता हूं। दरअसल सैन फ्रांसिस्को के अपने ऑफिस में वजन उठाते एक वीडियो को मस्क ने पोस्ट किया था। मस्क और जुकरबर्ग के बीच ये विवाद तब शुरू हुआ जब मस्क ने जून में कहा था कि वो जुकरबर्ग के साथ केज मैच के लिए तैयार हैं, जो जिऊ जित्सु में ट्रेन है। बस इसके बाद क्या था, एक दिन बाद ही जुकरबर्ग ने अपने जीते हुए मैचों के साथ फोटोज इंस्टाग्राम पर डाली और मस्क से इस प्रस्तावित थ्रो डाउन के लिए लोकेशन मांग ली। मस्क ने जवाब में कहा, वेगास ऑक्टागन वो जगह जो इवेंट सेंटर है और जहां मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप मुकाबले आयोजित किए जाते हैं। 52 साल के मस्क साउथ अफ्रीका में बड़े हुए हैं। मस्क ने बताया कि वो साउथ अफ्रीका में रियल हार्डकोर एक्सट्रीम फाइट्स में हिस्सा ले चुके हैं। तो वहीं 39 साल के जुकरबर्ग एक एस्पिरेशनल MMA फाइटर हैं, जिन्होंने पहले ही जू-जित्सु टूर्नामेंट जीते हैं। उन्होंने हाल ही में मर्फ चैलेंज वर्कआउट को 40 मिनट से कम समय में पूरा किया था। बहरहाल हर कोई जानता है कि एक्स की टक्कर में थ्रेड को लॉन्च करने के बाद जुकरबर्ग और मस्क वैसे ही आमने सामने हैं। ऐसे में चैरिटी फाइट जाहिर है यूजर्स को अच्छा एंटरटेनमेंट देगी। आपको बता दें कि इस केज फाइट से होने वाली आय को दान में दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
यूपी के अमेठी का रहने वाला आरिफ एक बार फिर से सुर्खियों में है। पहले सारस के साथ दोस्ती को लेकर वो खूब चर्चा में रहा, लेकिन सारस का साथ छूटा तो अब आरिफ बाज से दोस्ती को लेकर लाइमलाइट में आ गए। देखिए रिपोर्ट। सारस और आरिफ की दोस्ती ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोनों की दोस्ती चर्चा में आने के बाद वन विभाग ने आरिफ से सारस को लेकर उसे कानपुर चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद आरिफ का पक्षी प्रेम कम नहीं हुआ। अब आरिफ की दोस्ती एक बाज से हो गई है। ये बाज हमको लगभग सारस के जाने के कुछ दिन बाद मिला था नसीराबाद में। किसी बाइक से टकरा गया था तो हमारे पास कॉल आया था, हम इसको ले आए। वो नजदीकी जो जिला अस्पताल है अपने यहाँ, वहां से इसका इलाज कराए। इलाज कराने के बाद इसको अपने पास रखे जो है कुछ दिन तक। उसके बाद जब ये पूरा तरह ठीक हो गया तो इसको फिर आजाद कर दिया। आजाद करने के बाद थोड़े दिन बाद फिर वापस चला आया, तब से जा ही नहीं रहा है। दरअसल चोटिल अवस्था में ये बाज आरिफ को 1 महीने पहले मिला था, जिसका इलाज कराने के बाद आरिफ ने उसको छोड़ दिया था। लेकिन बाज आरिफ को छोड़कर कहीं भी जाने को तैयार नहीं है। दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि बाज न केवल आरिफ बल्कि उसके परिवार वालों के साथ भी घुल मिल गया है। लगभग पूरा दिन हमारे दरवाजे पर रात में भी रहता है। कभी कभी घंटे 2 घंटे के लिए इधर उधर कहीं चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। आसानी से रह रहा है, किसी के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, न किसी को काटने दौड़ता है, न कुछ नहीं। आराम से सब लोगों के पास जहाँ बैठे रहते हैं कभी कभी वहां भी चला जाता है। नहीं, अपना आसपास घर के दरवाजे पे रहता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा अभी तक। वो कहते हैं ना, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। इन दोनों के बीच भी यही देखने को मिल रहा है। आरिफ और बाज की दोस्ती एक बार फिर इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। अमेठी से अभिषेक त्रिपाठी, गुड न्यूज टुडे। उन्नत भारत योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की तस्वीर अब बदल रही है और इस योजना के तहत दिल्ली IIT के छात्रों ने 2017 में हरिद्वार के 5 गांवों को गोद लिया। इन गांवों की बंजर भूमि पे छात्रों की रिसर्च और नई तकनीक की मदद से अब लेमन ग्रास की खेती की जा रही है। इसके साथ ही इन इलाकों में IIT छात्रों की मदद से किसानों ने मशरूम की खेती भी शुरू की। साथ ही इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थान से जोड़ने की मुहिम भी अब जोर पकड़ रही है। ये गंगा का किनारा है और लहलहाते हरे भरे खेत, जो कुछ सालों तक बंजर हुआ करते थे, लेकिन आज IIT दिल्ली के छात्रों की सोच और किसानों की मेहनत की बदौलत इस पूरे इलाके में हरियाली है। उन्नत भारत योजना के तहत IIT दिल्ली के छात्रों की पहल पर आज उत्तराखंड का गैंडी खाता इलाका विकास के पथ पर दौड़ रहा है। यहाँ के किसान बंजर भूमि पर नई तकनीक के जरिए लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। हरिद्वार में पड़ने वाले गैंडी खाता के 5 गांव के विकास की जिम्मेदारी IIT दिल्ली के छात्रों ने अपने कंधों पर उठा रखी है। हम लोगों ने प्रोफेसर नायक IIT दिल्ली के हैं, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे हम लोग लेमन ग्रास की खेती प्रारंभ की, उन्होंने सजेस्ट किया और हम लोगों ने लेमन ग्रास फार्मर्स को बताए, इनका कैपेसिटी बिल्डिंग किए। दरअसल ये वो इलाका है जहां किसानों को सबसे ज्यादा जंगली जानवरों का खतरा रहता है और फसलों को जानवर काफी नुकसान भी पहुंचाते थे। उन्नत भारत अभियान के तहत IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स ने हरिद्वार के 5 गांवों को गोद लिया। ये वो गांव थे जहां पे किसानों की जमीन जो है बंजर पड़ी हुई थी। अपनी रिसर्च करके और अपने अनुभव के साथ उन्होंने इस गांव के लिए एक सॉल्यूशन निकाला। जिस जगह हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, फिलहाल आपको हरियाली ही हरियाली दिख रही होगी, लेकिन आज से 4 साल पहले यहाँ पे ये हरियाली नहीं थी। ये जो जमीन है, कम से कम 40 बीघा ये जमीन है इस समय जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये बंजर पड़ी हुई थी। अब इस इलाके में लेमन ग्रास की खेती के बाद किसानों को न सिर्फ
जंगली जानवरों से छुटकारा मिला, बल्कि किसान उन्नत भारत योजना से जुड़कर अपनी आय को भी बढ़ाते जा रहे हैं। ये 40 बीघे का खेत है मैम। यहाँ की हालात बहुत बुरे थे, बंजर जमीन थी जी, कुछ भी चीज उपजाऊ नहीं थी। एक स्कीम आई सहकारिता विभाग से, संकुल के हिसाब से जुड़े जी हम। उस स्कीम के तहत ये लेमन ग्रास लगाई गई जी। इस लेमन ग्रास लगाने से हम किसानों को बहुत फायदा हुआ जी। गैंडी खाता इलाके में लेमन ग्रास की खेती के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। IIT दिल्ली के छात्रों ने नई तकनीक के साथ इस इलाके में एक मशरूम प्लांट भी शुरू करा है। हम लोगों ने ये इंटरैक्ट करके ये वाला इंटरवेंशन विलेज लोगों से शेयर किया था और उनको भी अच्छा लगा। और ये पहले प्रैक्टिस ट्रेनिंग के लिए प्रैक्टिस 8 विलेज पीपल को दिया था देहरादून में, और 8 विलेजर्स जो है उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया और अच्छा रिजल्ट्स मिला उनको। पहले घर में खेती बाड़ी भी है पर इतना नहीं, लेकिन जब से रोजगार आया है तब से हमें काफी फायदा हुआ है इन चीजों से। उन्नत भारत योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के बच्चों को भी उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कई बच्चों को बहुत कुछ पता होता है, अच्छा लगता है मतलब, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उसको एज अ करियर कैसे इन्हांस करें या उसको एज अ करियर हम लोग कैसे ऑप्ट कर सकते हैं अपने फर्दर स्टडीज में। सो हम बच्चों से बात करते हैं, उन्हें उस बारे में बताते हैं कि वो आगे क्या कर सकते हैं, अगर उनको ये करना है तो उसका पाथवे क्या है। उत्तराखंड समेत देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों के लिए उन्नत भारत योजना किसी संजीवनी से कम नहीं है। इस योजना से अब इन इलाकों की तस्वीर भी बदल रही है। कि जब कोई स्कॉलर किसी गांव में जाता है किसानों की मदद के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो वहां के जो सरकारी स्कूल है वहां पे वो उन बच्चों से मिलते हैं और उनसे अपना अनुभव साझा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उसके बाद उन्हें स्पेशल क्लासेस देते हैं। अगर कोई बच्चा हरिद्वार जैसे गांव में रह रहा है और वो इंजीनियर बनना चाहता है तो वो आगे कैसे 12वीं के बाद IIT में जा सकता है, इसकी जानकारी जो है IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स यहाँ पे हरिद्वार में बच्चों को दे रहे हैं। कैमरा पर्सन दलवीर के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां देखते हैं हम किसी महान व्यक्ति की कही बातें। तो देखते हैं आज का विचार। रतन टाटा ने कहा है कि उन पत्थरों को उठाइए जो लोग आप पर फेंकते हैं और उनसे एक स्मारक खड़ी कर दीजिए। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। बिल्कुल, कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।